आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो कैपिटल करेंसी होने वाला है, जिसका भाग नंबर 2 है। ठीक है, तो आज हम सब भी कुछ देश की राजधानी और उनके रुपये का नाम जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और हम सब इससे पहले पहला वीडियो जो आया था उसमें उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका महादेश में जितने भी कंट्री है उसका कैपिटल और करेंसी जाने थे। ठीक है, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, पूरे दुनिया की राजधानी और रुपये का नाम, ऐसा कुछ टाइटल देके मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उसमें भी देख सकते हैं। ठीक है, आज ही मैं बना दूंगा। चलिए फिलहाल आते हैं आज के सेशन के ऊपर। तो आज मैं कुछ मैप बनाया हूं, इसमें से मैं एक संगठन लिया हूं जिस संगठन का नाम है सार्क। तो यहाँ किसी संगठन का भी पढ़ाई नहीं होगी, पर थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मैं तोड़ तोड़ के इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, स्टेप बाय समझ में आए। अगर एक साथ ही मैं लिखते जाऊंगा वो तो बुक में भी दिया हुआ है, वो तो आराम से आप बुक से देख करके लिख लेंगे। और ये जो मैं लिखवा रहा हूँ ये अपडेटेड है। ठीक है, बहुत जगह करेंसी कैपिटल चेंज हो गई है तो वो सब भी इसमें अपडेट कर दिया गया है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहे। और ये जो संगठन आज हम लिखे हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस संगठन का नाम है सार्क। ठीक है, फुल फॉर्म इसका होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, ये जो एक्चुअली में ये जो देश का समूह है ये एशिया में, जो साउथ एशिया है उसमें सहयोग करने की दृष्टि से बनाया गया था। ठीक है, क्योंकि इसमें जाइंट देश तो एक इंडिया ही है, आप जान रहे हैं, हमारा देश। ठीक है, तो सपोर्ट करने के लिए, एक दूसरे के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत जगह सहयोग करने की आवश्यकता होती है। तो सहयोग के लिए कौन सा कंट्री बनाया गया है? सार्क। क्योंकि फिलहाल अभी थोड़ा सा स्थिति इसकी खराब है, वो अलग टॉपिक है, वो कभी मैं और समझाऊंगा। तो सार्क देश में टोटल जो कंट्री है वो कंट्री है 8। कितने कंट्री है? 8। ठीक है, और अगर आपसे पूछ ले कि सार्क का मुख्यालय कहाँ है तो काठमांडू है, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 7 से 8 दिसंबर 1985। ठीक है, 1985 आप याद रखेंगे। और कुल कितना देश है? 8 देश है। तो सार्क की मुख्यालय काठमांडू, स्थापना 7 से 8 दिसंबर 1985, और कुल 8 देश क्यों बनाया गया था? क्योंकि सहयोग करने के लिए, जो कि साउथ एशिया में। ठीक है, साउथ एशिया में हम सब अभी तक 2 महादेश देख लिए, अब एशिया शुरू हो चुका है। ठीक है, तो हम एशिया में जितना कंट्री इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो अभी हम सब सार्क देश के 8 देश हैं, इनकी राजधानी और करेंसी का नाम जानेंगे। ठीक है, तो 8 देश कौन कौन से हैं? तो इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। टोटल कितने देश है? 8 देश है। याद रखेंगे, पूछ लेता है जीके में सार्क में कितने कंट्री आते हैं तो 8, संस्थापक देश में पूछ लेता है, तो इस प्रकार से आप जवाब देंगे। ठीक है, अब एक एक करके हम सब इसका कैपिटल और करेंसी जानने का प्रयास करते हैं। तो पहला नंबर है हमारा प्यारा देश भारत। तो भारत की राजधानी पता ही होगा हर एक बच्चे को, नई दिल्ली। और यहाँ पे कौन सी मुद्रा चलती है? हम सब कौन सा मुद्रा यूज करते हैं? रुपया। ठीक है, तो रुपया यूज करते हैं। सेकंड नंबर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और मुद्रा यहाँ चलता है रुपया, जो कि हालत खराब सी हो रखी है। ठीक है, थर्ड नंबर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और मुद्रा चलती है अफगान अफगानी। ठीक है, अफगान अफगानी, ये गाना पे मत आइएगा, ये यहाँ की मुद्रा का नाम है। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल और मुद्रा अफगान अफगानी। ठीक है, फोर्थ नंबर है नेपाल। नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है रूपी। फिफ्थ नंबर है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और करेंसी है नुगुल्ट्रम। क्या करेंसी है? नुगुल्ट्रम। इसका करेंसी और कैपिटल ज्यादा अच्छे से याद करेंगे, पूछ लेता है एग्जाम में। तो भूटान की कैपिटल हो गया यानी राजधानी हो गया थिम्पू और करेंसी हो गया नुगुल्ट्रम। 6 नंबर है बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और चलता है टका। ठीक है, यानी मुद्रा का क्या नाम है? टका। तो 6 कंट्री यहाँ हम सब देख लिए। 7वां कंट्री जो है श्रीलंका। इसकी राजधानी कुछ समय पहले कोलंबो थी, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया है। तो श्रीलंका की राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। मैं आपको प्रोनाउंसिएशन कर देता हूँ, आपको अगर दिक्कत हो रही। श्री जयवर्धनेपुरा कोटे। और करेंसी चलती है रूपी, RUPEE। ठीक है, रूपी। ये 7वां देश था। और 8वां देश है मालदीव, जो कि आपको अरब सागर में मिलेगा। ठीक है, ये इधर क्या होता है? अरब सागर। और ये क्या है? बे ऑफ बंगाल। ठीक है, बे ऑफ
बंगाल। ये कभी मैं ज्योग्राफी का क्लास लूंगा तो उसमें पूरा अच्छे से समझाऊंगा कौन सा रेखा कितना बड़ा है, कौन सी कंट्री के साथ कौन सी रेखा कहलाती है, ये सब अलग क्लास में आएगा। ठीक है, तो मालदीव की राजधानी हो गई माले और करेंसी चलता है रुफिया। रुफिया, रुपया नहीं, रुफिया, रॉ दीर्घोकार फ हर्षिकार यकार, रुफिया। तो ये 8 कंट्री थे सार्क में। ठीक है, आपको समझ में आएगा। सार्क में टोटल 8 कंट्री, इस 8 कंट्री की कैपिटल और करेंसी। अब जो दूसरी संगठन में लिखने वाला हूं इसके बाद वो होगा आसियान। ठीक है, तो इसमें से 8 देश हम सब और जान लिए। तो अभी तक वर्ल्ड मैप के हिसाब से अगर मैं ये वर्ल्ड मैप बनाऊं तो आप ये समझ लें कि यहाँ पे हो गया नॉर्थ अमेरिका, इसी का भाई साउथ अमेरिका, और ये दोनों हम सब खत्म कर चुके हैं। पूरा यूरोप अभी बचा हुआ है, अफ्रीका बचा हुआ है, और भारत का जो एरिया है यहाँ पे, यहाँ के आसपास वाली कंट्री कर लिए। अब जो है हम सब चाइना के आसपास वाला देश करेंगे। ठीक है, जिसे आसियान कंट्री बोला जाता है। तो चलिए वीडियो में बने रहिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। मैं इसे मिटाता हूं, उसके बाद आपसे फिर से मिलता हूं। ठीक है, चलिए सार्क कंट्री हम सब देख लिए। अब दूसरा जो संगठन है वो है आसियान देश। ठीक है, आसियान देश अगर मैं बताऊं तो मैं आपको थोड़ा मैप दिखा देता हूं, 1 मिनट रुकिए। मैप इस प्रकार से है, मैं बना के ही दिखा देता हूं। अभी तक हम सब जो है एशिया में आ चुके हैं। ये एशिया वाला क्षेत्र है जिसमें हम सब भारत और बांग्लादेश इधर सब देखे, ये वाला एरिया। अब जो चीन जो है, चाइना, चाइना के जो नीचे जितने कंट्री हैं उसी को बोलते हैं आसियान कंट्री। ठीक है, इस इलाके में जितने भी कंट्री हैं वो यहाँ है, देख सकते हैं आसपास वाला कंट्री। आप कंट्री का नाम जानते होंगे, मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ये कंट्री है म्यांमार, हमारा पड़ोसी देश। तो अब म्यांमार उस साइड है, पूर्वी क्षेत्र में भारत का, तो उस साइड चले जाइए। म्यांमार के बगल में लाओस, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, कंबोडिया, ब्रुनेई, वियतनाम, फिलीपींस। ये टोटल 10 कंट्री है जिसको बोला जाता है आसियान देश। क्या बोला जाता है? आसियान देश। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, और इसकी स्थापना जो है वो हुई थी 8 अगस्त 1967 को, यानी 1967 में इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त में। और कुल कंट्री है 10, और इसका जो सचिवालय यानी सेंट्रल जितना भी कार्य होता है वो इंडोनेशिया में होता है, जकार्ता में। ठीक है, चलिए अब एक एक करके हम सब देखते हैं क्या इसका कैपिटल और करेंसी। टोटल 10 देश आसियान में अभी हम सब देखे, 8 देश सार्क में देखे, यानी एशिया का 18 देश खत्म कर चुके हैं। ठीक है, चलिए इस वीडियो के बाद खत्म हो जाएगा। पहला नंबर म्यांमार। म्यांमार की राजधानी क्या होती है? नेपाइताब। करेंसी चलता है यहाँ पे कियात। क्या चलता है? कियात। प्रोनाउंसिएशन में कर दे रहा हूँ, आप सब सही सही लिखेंगे। म्यांमार की राजधानी नेपाइताब और करेंसी है कियात। सेकंड नंबर है थाईलैंड। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक और मुद्रा चलती है बहत, थाई बहत। ठीक है, बहत आप याद रख सकते हैं। थर्ड नंबर है लाओस। लाओस की जो राजधानी है वो है वियंतियान। लाओस की राजधानी है वियंतियान। ठीक है, और करेंसी जो है वो बहुत खतरनाक प्रोनाउंसिएशन है, न्यू कीप लाओ। न्यू कीप लाओ, तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे तो पढ़ लेंगे। 4 नंबर है वियतनाम। वियतनाम की राजधानी हनोई और मुद्रा चलती है डोंग। क्या चलती है? डोंग, DONG। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, डोंग। चलिए 5th नंबर है कंबोडिया। कंबोडिया कहाँ है? तो ये रहा कंबोडिया, छोटा सा देश। यहाँ पे खूबसूरत सा मंदिर है। तो कंबोडिया की राजधानी है नहोम पेन। नहोम पेन और करेंसी चलती है रियल, RIEL, रियल। 6 नंबर है ब्रुनेई। ब्रुनेई कहाँ है? तो ये रही, ये इंडोनेशिया का पार्ट है। ठीक है, जहां डबल टिक मैंने लगाया तो इतना ब्रुनेई है। तो ब्रुनेई की राजधानी है बंदर सेरी और करेंसी है डॉलर, यहाँ की डॉलर। US डॉलर नहीं लिखा है तो US डॉलर नहीं है। ठीक है, जहां पे USD अगर लिखा रहता तब ये US डॉलर है, फिलहाल US डॉलर नहीं है। 7th नंबर है मलेशिया। मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ पे जो करेंसी यानी पैसा जो चलता है वो है रिंगिट। क्या है? रिंगिट। 8 नंबर है सिंगापुर। इसका कैपिटल बहुत आसान है, सिंगापुर सिटी, और करेंसी डॉलर। 9 नंबर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता और करेंसी है रूफी। रूफी, ठीक है, रुपया नहीं बोलेंगे, रूफी।
10th नंबर है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। और मनीला और इस यहाँ पे जो पैसा चलता है वो क्या है, पैसो, यानी यहाँ का करेंसी का क्या नाम है, पैसो। तो ये 10 कंट्री हो गए। तो अभी एशिया में हम सब कितने कंप्लीट कर लिए, तो सार्क से कंप्लीट कर लिए 8 देश, और आसियान जो अभी हम सब देख रहे हैं आसियान से कंप्लीट कर लिए 10 देश। तो टोटल एशिया में 18 देश कंप्लीट हम सब कर चुके हैं। तो ये आप सब अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये आसियान कंट्री के ऊपर था, 2 सार्क और आसियान हम सब कंप्लीट कर लिए। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए कुछ और कंट्री के कैपिटल करेंसी देखते हैं हम सब। तो सबसे पहले ये एशिया का नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं 2 कंट्री छूट गया था तो उसे भी आप देख लें। एक तो हो गया ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड की राजधानी है नूक, और यहाँ जो मुद्रा चलता है वो चलता है क्रोन, डेनिश क्रोन। और ग्रीनलैंड पे किसका अधिकार है, डेनमार्क का, ठीक है, डेनमार्क का अधिकार है। और एक ऑस्ट्रेलिया महादेश, आप सबको पता होगा 7 महादेश में ऑस्ट्रेलिया भी है। तो राजधानी कैनबरा और मुद्रा डॉलर, ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया और ग्रीनलैंड आप सब समझ गए होंगे। तो ग्रीनलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद अब हम सब पुनः एशिया की ओर आते हैं, ठीक है। तो एशिया में 5 देश है जिसे सेंट्रल एशिया बोला जाता है, ठीक है, मतलब एशिया के सेंटर में, इसलिए सेंट्रल एशिया बोला जाता है। इसमें 5 देश है, बहुत कंफ्यूजन होता है कौन कौन सा देश है। कजाकिस्तान, यूरेनियम का भंडार है यहाँ। किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, ठीक है। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, एक जैसा है, एक ही फैमिली का 5 भाई, समझ जाइए। तो पहला नंबर है कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान ये वाला जो कंट्री है इसकी राजधानी है नूर सुल्तान। ये इधर ही शायद चेंज हुई है, पहले कुछ और थी। तो राजधानी हो गया नूर सुल्तान, और करेंसी यहाँ चलती है टैंग, ठीक है, क्या चलती है, टैंग। सेकंड नंबर जो कंट्री है ये है किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान में राजधानी बिश्केक, और मुद्रा जो चलता है सोम, क्या चलता है, सोम। थर्ड नंबर है उज्बेकिस्तान। तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद, और करेंसी चलता है यहाँ भी सोम। फोर्थ नंबर है तुर्कमेनिस्तान, ये वाला कंट्री तुर्कमेनिस्तान। कैपिटल यहाँ की यानी राजधानी है अशखाबाद, ठीक है, अशखाबाद, ये खो है, अशखाबाद, और करेंसी चलती है मनट। और फिफ्थ नंबर है ये वाला कंट्री तजाकिस्तान। तजाकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, और करेंसी है सोमोनी, सोमोनी। तो ये सेंट्रल एशिया की थी। अभी भी एशिया में बहुत सारे कंट्री बचे हुए हैं, तो इसका पार्ट 2 में लेकर आऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी बन रही है। तो यहाँ आज हम सब यहाँ पे विराम देते हैं। तो हम सब अभी तक उत्तरी अमेरिका महादेश, दक्षिण अफ्रीका महादेश, ऑस्ट्रेलिया हो ही गया, ऑस्ट्रेलिया महादेश, और एशिया में जो है हम सब सार्क देख चुके। सार्क में भारत, पाकिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है, सारा कुछ आता है, आपको पता है। 8 कंट्री मैंने भी आपको बताया। आसियान कंट्री हो गया जिसमें 10 देश आते हैं, और आसियान कंट्री के बाद हम सब सेंट्रल एशिया देख लिए जिसमें 5 कंट्री आते हैं, ठीक है। अब अगले दिन जो है हम सब देखेंगे कुछ गल्फ कंट्री के बारे में, ठीक है, और प्लस चीन और, ठीक है, चाइना, उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया और जापान, इन सब का कैपिटल जानेंगे अगले वीडियो में। तो एशिया का एक और वीडियो आएगा, ये सेकंड वीडियो था, करेंसी कैपिटल का भाग नंबर 2 था। और इसके बाद एशिया का एक और वीडियो आएगा, उसके बाद हम सब कोई और महादेश की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी मेहनत अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ, इसी का पार्ट 3 लेके, ठीक है। ये करेंसी कैपिटल का पार्ट 3 होगा, लेकिन एशिया का पार्ट 2 होगा, ठीक है, क्योंकि एशिया आज एशिया वाला ही देखे, कल भी एशिया वाला देखेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।